हाय गाइस। यह मेरा वीडियो उन दोनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने जा रहा है जिन्होंने अभी अभी इंग्लिश बोलना शुरू किया है या फिर जो काफ़ी अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे सामने कुछ ऐसे सेंटेंसेस आ जाते हैं जो थोड़े से अलग टाइप के होते हैं, थोड़े से स्पेशल होते हैं और उनको हम केवल टेंस सीख करके नहीं बोल सकते हैं, राइट। क्योंकि उनके लिए चाहिए होता है कुछ खास तरह का स्ट्रक्चर, कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर। जैसे कि अगर हमें ये कहना हो कि यार मेरे बर्थडे पे तुम पापा आप क्या दिलवा रहे हैं, राइट। या फिर हमें ये कहना हो कि बैठे बैठे उसकी आंख लग गई, या फिर हमें ये कहना हो कि मुझे क्या पता था कि वह धोखा देगा। तो ये सिंपली टेंस सीख करके इन सेंटेंसेस को नहीं बनाया सकता है, इनके लिए चाहिए स्पेशल स्ट्रक्चर। तो इस वीडियो में हम इसी तरह के 6-7 स्ट्रक्चर को देखेंगे, राइट। सो लेट अस बिगिन, राइट। तो जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है वो है बाय द वे। अब देखिए, बाय द वे का अर्थ होता है वैसे भी, राइट। अब जैसे आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, राइट, किसी दूसरे सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि यार काम तो बड़ा मुश्किल है लेकिन कोशिश हमें करना नहीं छोड़ना चाहिए, राइट। तो इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, फिर आप सब्जेक्ट को चेंज करना चाहते हैं, तो आप तो डायरेक्ट सब्जेक्ट चेंज करते नहीं हैं। आप कहते हैं वैसे टाइम क्या हो रहा है, या फिर वैसे उसका नाम क्या है, राइट। तो जब भी आप सेंटेंस चेंज करते हैं, सब्जेक्ट चेंज करते हैं, तो उसके पहले इंग्लिश में आप बाय द वे का यूज़ करते हैं, हिंदी में आप वैसे यूज़ करते हैं, इंग्लिश में आप बाय द वे का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए, देयर इज़ नो शॉर्टकट ऑफ हार्ड वर्क। आप बातचीत करें अपने फ्रेंड से, देयर इज़ नो शॉर्टकट ऑफ हार्ड वर्क, राइट। यानी हार्ड वर्क का कोई शॉर्टकट नहीं है। यू शुडंट लूज होप, यानी तुम्हें उम्मीद नहीं खोनी चाहिए, राइट। अब सब्जेक्ट आप चेंज किया आपने, बाय द वे व्हाट इज़ द टाइम नाउ। बाय द वे व्हाट इज़ द टाइम नाउ, आपने सब्जेक्ट चेंज कर दिया। अब आप समय पूछ रहे हैं, एक अलग सब्जेक्ट हो गया, आप अलग हट गए, राइट। तो इसके पहले आप बाय द वे का यूज़ करते हैं, राइट। एक और एग्जांपल लीजिए, वी हैड बेटर गो बाई ट्रेन। अपने जाड़े की छुट्टियों की प्लानिंग कर रहे हैं, फिर प्लान कर रहे हैं कि यार हमारे लिए अच्छा रहेगा कि हम ट्रेन से जाएं। फिर एक दूसरा कहता है कि आई विल गेट द बुक्स, आई विल गेट द टिकट्स बुकड, यानी मैं टिकट बुक करा दूंगा, राइट। बीच में तीसरा कह उठता है, बाय द वे व्हाट आर यू डूइंग ऑन मंडे। तीसरा पूछ उठता है, सब्जेक्ट चेंज हो गया यहाँ पे। तीसरा पूछता है कि बाय द वे वैसे तुम मंडे को क्या कर रहे हो, राइट। तो सब्जेक्ट चेंज हो गया। तो जहाँ भी सब्जेक्ट चेंज की बात हो तो उसके पहले हम बाय द वे का यूज इस तरीके से करते हैं, राइट। दूसरा देखते हैं, एनीवे। अब एनीवे का जो अर्थ होता है वो होता है वैसे ही, वैसे भी। तो ऊपर जो हमने वैसे यूज़ किया उसका अर्थ अलग है, राइट। यहाँ पर एनीवे वैसे भी, इसका अर्थ अलग है, राइट। अब देखिए कि आप कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, राइट, और कभी कभी इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए किसी दूसरे स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है। तो जो दूसरा स्टेटमेंट आप दे रहे हैं उसके सपोर्ट में यह आप स्टेटमेंट देते हैं, तो इसके पहले जो सपोर्ट कर रहा है पहले स्टेटमेंट को, उसके पहले आप यूज़ करते हैं एनीवे। जैसे आप देखिए, एग्जांपल से समझिए इसको, इट इज़ टू मच एक्सपेंसिव। इट इज़ टू मच एक्सपेंसिव यानी यह काफ़ी महंगा है, राइट। एनीवे आई डोंट हैव मनी टू, एनीवे आई डोंट हैव मनी टू। तो वैसे भी मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो पहला आपने क्या कहा कि यह काफ़ी महंगा है, अब इसके सपोर्ट में आप कहते हैं कि मेरे पास पैसे भी नहीं है। तो दूसरा जो सेंटेंस है, दूसरा जो स्टेटमेंट है आपका, वह पहले वाले को सपोर्ट कर रहा है, तो इसके पहले आप यूज़ करते हैं एनीवे। एक और एग्जांपल देखिए, यू कैन कम विद मी, यू कैन कम विद मी, यानी तुम मेरे साथ आ सकते हो, राइट। अब इसके सपोर्ट में आप कहते हैं आई एम गोइंग टू दैट वे ओनली, एनीवे आई एम गोइंग टू दैट वे ओनली, यानी मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। इसके पहले वाले स्टेटमेंट के सपोर्ट में आपने कहा कि तुम मेरे साथ आ सकते हो, वैसे भी मैं उधर ही जा रहा हूँ, तो इसके पहले आप एनीवे यूज़ करेंगे, एनीवे आई एम गोइंग टू दैट वे ओनली, राइट। ओके, नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं, एक्सप्रेशन लेते हैं, फॉल अपार्ट। फॉल, अब फॉल मीन्स जो आप जानते हैं, फॉल मीन्स होता है गिरना, अपार्ट मीन्स होता है छोटा छोटा हिस्सा। यानी अगर किसी बड़ी चीज़ में से उसका छोटा छोटा हिस्सा टूट करके अलग हो रहा है तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं फॉल अपार्ट का।
जैसे एक बड़ी बिल्डिंग है, उसका छोटा छोटा हिस्सा टूट कर गिर रहा है, तो वहाँ पर हम टूट कर गिरने के लिए फॉल अपार्ट का यूज़ करते हैं। या फिर बड़ी सी बिल्डिंग है, उसके प्लास्टर का छोटा छोटा हिस्सा टूट कर जगह जगह से गिर रहा है, तो वहाँ पर हम फॉल अपार्ट का टूट करके अलग होने के लिए करते हैं। जैसे देखिए, द प्लास्टर इज़ फॉलिंग अपार्ट, इट नीड्स रिपेयर। द प्लास्टर इज़ फॉलिंग अपार्ट, इट नीड्स रिपेयर, यानी जो प्लास्टर है वह टूट टूट कर गिर रहा है, राइट, इसको मरम्मत की ज़रूरत है, राइट। एक और सेंटेंस लीजिए इससे, दिस बिल्डिंग हैज़ स्टार्टेड फॉलिंग अपार्ट बिट बाय बिट। दिस बिल्डिंग हैज़ स्टार्टेड फॉलिंग अपार्ट बिट बाय बिट, यानी थोड़ा थोड़ा करके यह जो बिल्डिंग है इसने गिरना शुरू कर दिया है, राइट, ओके। तो बड़ी सी चीज़ में से छोटा छोटा हिस्सा टूट करके जब अलग होने लगे, गिरने लगे, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं फॉल अपार्ट, राइट। आगे देखते हैं नेक्स्ट एक्सप्रेशन, वेदर और नॉट, वेदर और नॉट, राइट। तो अब देखिए, कंडीशंस आपको दो बताई जाएंगी, राइट, दो कंडीशन है। तो चाहे ये हो या फिर वो हो, चाहे ए कंडीशन हो चाहे बी कंडीशन हो, इन दोनों ही किसी भी कंडीशन में आपको कोई काम करना है तो फिर करना है। जैसे आप देखिए, आई एम गोइंग, यानी आई एम गोइंग यानी मैं जा रहा हूँ, वेदर और नॉट यू गो। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, वेदर और नॉट यू गो। वेदर और नॉट मीन्स चाहे या नहीं, चाहे तुम जाओ या नहीं, राइट। तो इस तरह से यूज़ करते हैं वेदर और नॉट। और उसके बाद सेकेंड सेंटेंस यू गो, तो वेदर और नॉट यू गोइंग, ओके। एक और सेंटेंस लीजिए, इट इज़ बाउंड टू हैपन, इट इज़ बाउंड टू हैपन, यानी यह तो होना ही है, राइट, यह तो होना ही है। फर्स्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट सेंटेंस का पार्ट हो गया ये। वेदर और नॉट यू लाइक, चाहे तुम पसंद करो या ना करो, वेदर और नॉट, चाहे करो या फिर ना करो, चाहे तुम पसंद करो या फिर ना करो। तो उसके ठीक पहले यू लाइक, इसके ठीक पहले वेदर और नॉट का यूज़ कर दिया। तो पसंद करो या फिर ना करो, इन दोनों ही कंडीशन में यह तो होगा ही होगा, राइट। नेक्स्ट यूज़ देखते हैं, गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हम कभी कभी कहते हैं कि यार मुझे मोबाइल दिलवा दो, या फिर मम्मी मुझे मोबाइल दिलवा दो, मुझे नई स्कूटी दिलवा दो, राइट, मुझे नई ड्रेस दिलवा दो, या फिर मुझे ये पैंट दिलवा दो, ये शर्ट दिलवा दो, राइट। तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं, राइट। आप सब्जेक्ट को भी ले लें तो तीन चीज़ें हैं। जो दिलवाने का काम करेगा वह तो सब्जेक्ट होगा, राइट, और जिसको वह दिलवाएगा वह ऑब्जेक्ट होगा या आदमी होगा, क्योंकि आदमी को ही कोई चीज़ खरीद कर दिलवाई जाएगी। तो ये ऑब्जेक्ट हुआ जिसको दिलवाया जाएगा, और दूसरा ऑब्जेक्ट वो होगा जो चीज़ दिलवाई जाएगी। जैसे मुझे बाइक, पापा मुझे बाइक दिलवा दो, तो दिलवाएंगे कौन, तो पापा दिलवाएंगे, सब्जेक्ट होगा, राइट। और किसको दिलवाएंगे, तो मुझे दिलवाएंगे, मुझे ऑब्जेक्ट हुआ, राइट। और क्या दिलवाएंगे, तो बाइक दिलवाएंगे, तो बाइक यह दूसरा ऑब्जेक्ट हुआ। अब देखिए, इसका जो सीक्वेंस होता है, गेट यूज़ करते हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्ट यह कोई आदमी होगा, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट होगा वह कोई चीज़ होगी, कोई वस्तु होगी, राइट। जैसे देखिए, माई मॉम इज़ गेटिंग मी अ न्यू आईफोन, माई मॉम गेटिंग मी अ न्यू आईफोन मीन्स मेरी मम्मी मुझे एक नया आईफोन दिलवा रही है, राइट। तो दिलवा कौन रहा है, मेरी मम्मी, सब्जेक्ट हुआ, राइट। और इसके बाद हम गेट का यूज़ करते हैं मेन वर्ब की तरह से। तो इज़ गेटिंग, दिलवा रही है, और ऑब्जेक्ट किसको दिलवाएंगी, तो मुझे, ये कोई आदमी है, राइट, तो मुझे दिलवाएंगी। और फिर दूसरा ऑब्जेक्ट क्या होगा, क्या चीज़ दिलवाएंगी, न्यू आईफोन, राइट। तो ये दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो माई मॉम इज़ गेटिंग मी अ न्यू आईफोन, राइट। उसी तरह से एक और सेंटेंस लीजिए, यू शुड गेट हर अ स्कूटी, यू शुड गेट हर अ स्कूटी, यानी तुम्हें उसे एक स्कूटी दिलवानी चाहिए। तो दिलवानी चाहिए मीन्स शुड गेट हर स्कूटी। तो सब्जेक्ट हुआ कौन दिलवाएगा, तो तुम दिलवाओगे, राइट। मेन वर्ब की तरह से हमने गेट का यूज़ किया। उसके बाद से किसको दिलवाएगा, तो उसको, और क्या चीज़ दिलवाएगा, स्कूटी। फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकेंड ऑब्जेक्ट, यू शुड गेट हर स्कूटी, राइट। अगला एक्सप्रेशन है वेयर देयर इज डॉट 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 देयर,
यानी इसको हम ऐसे सेंटेंसेस को बोलने के लिए करते हैं जैसे जहाँ प्रेम है वहाँ शांति है। तो वेयर देयर मीन्स जहाँ, और फिर जो दूसरा देयर आया हुआ है उसका अर्थ होगा वहाँ, यानी जहाँ प्रेम है वहाँ पे शांति है। राइट, तो प्रेम जहाँ पे रहेगा शांति रहेगी। राइट, तो वेयर देयर इज लव देयर इज पीस, वेयर देयर इज लव देयर इज पीस। तो अब देखिए देयर इज लव ये फर्स्ट सेंटेंस है, इसके ठीक पहले वेयर आया, और जो दूसरा सेंटेंस है उसके पहले देयर आया। तो वेयर देयर फर्स्ट सेंटेंस के ठीक पहले, वेयर देयर इज लव यानी जहाँ पर प्रेम है, देयर इज पीस वहाँ पर शांति है। ओके, ठीक इसी तरह से वेयर देयर इज पीस यानी जहाँ शांति है, देयर इज प्रॉस्पेरिटी वहाँ समृद्धि है। तो जहाँ शांति है वहाँ पर समृद्धि है। तो फर्स्ट सेंटेंस के पहले वेयर, और दूसरा जो सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट के रूप में हमने देयर का यूज़ किया है। आप जानते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में हम देयर का यूज़ करते हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ भी यूज़ हुआ है। राइट, अब देखिए वाइल प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। राइट, अब इसका यूज़ हम कब करते हैं? जैसे हम कहते हैं बैठे बैठे उसकी आंख लग गई। राइट, मार्केट जाते जाते वह गाना गा रहा था, या फिर खाना खाते खाते वह टीवी देख रहा था। तो अब जो वाइल है वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, इसका हम यूज़ तब करते हैं जब दो काम एक साथ चल रहे हों, या फिर एक काम चल रहा हो इसी बीच दूसरा काम घटित हो जाए। तो जो काम चल रहा है या चल रहा था उसको हम वाइल और वर्ब की आईएनजी फॉर्म से शुरू करते हैं। इन दोनों तरह को देखिए आप, दोनों तरीके से। बेंच पे बैठे बैठे उसकी आंख लग गई। राइट, तो काम क्या चल रहा था? बेंच पे बैठने का काम ये चल रहा था, बीच में घटना हो गई, उसकी आंख लग गई। तो जो काम चल रहा था उसको हम वाइल और वर्ब की आईएनजी फॉर्म से शुरू करेंगे। मीन्स ही फेल अस्लीप, ही फेल अस्लीप बस हो गया, बीच में यह काम हो गया। और जो काम चल रहा था वाइल सीटिंग ऑन द बेंच, जब वह बेंच पे बैठा था, यह काम चल रहा था, बीच में ही फेल अस्लीप। राइट, तो याद रखें जो काम चल रहा था उसको हम वाइल और वर्ब की आईएनजी फॉर्म से शुरू करेंगे। वाइल सिटिंग ऑन द बेंच इसको पहले भी लिख सकते हैं। राइट, और दूसरी घटना क्या हो गई बीच में? ही फेल अस्लीप वह सो गया। राइट, एक और सेंटेंस देखिए, वाइल वॉचिंग द न्यूज़ हेडलाइंस। वाइल वॉचिंग द न्यूज़ हेडलाइंस यानी समाचार देखते हुए या फिर समाचार देखते देखते, आई फिनिश द डिनर मैंने डिनर समाप्त किया। तो अब काम क्या चल रहा था? टीवी देखने का काम चल रहा था, इसको हमने वाइल और वर्ब की आईएनजी फॉर्म से शुरू किया। तो बीच में दूसरा काम क्या ख़त्म हो गया? दूसरा काम ख़त्म हो गया, आई फिनिश्ड माई डिनर। राइट, अब देखिए दोनों काम साथ में चल रहे हों। देखिए, ही वॉज वॉचिंग टीवी वाइल टॉकिंग टू समवन, यानी वह टीवी देखते देखते किसी से बात कर रहा था। दोनों काम साथ में चल रहे हैं। तो वाइल और वर्ब की आईएनजी फॉर्म को इन दोनों सेंटेंस के किसी के पहले भी लगा सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ही वॉज वॉचिंग टीवी वाइल टॉकिंग टू समवन, ऐसे हमने लिख दिया, वाइल को हमने लगा दिया दूसरे टॉकिंग टू समवन से पहले। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ही वॉज टॉकिंग टू समवन वाइल वॉचिंग टीवी, ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी बात करते करते वह टीवी देख रहा था। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, टीवी देखते देखते वो बात कर रहा था। राइट, और लास्ट वन देखते हैं, लिटिल डिड आई नो। लिटिल डिड आई नो इसका मतलब है मुझे क्या पता था। हमें कहना होता है कि मुझे क्या पता था वो धोखा देगा। राइट, तो लिटिल डिड आई नो को सेंटेंसेस के ठीक पहले हम यूज़ कर देते हैं, मुझे क्या पता था, और फिर लिखते हैं मुझे कि वह धोखा देगा। तो लिटिल डिड आई नो दैट ही वुड डिसीव मी, लिटिल डिड आई नो दैट ही वुड डिसीव मी। अब यहाँ पे यह जो दैट है, इस दैट को आप यहाँ से हटा भी सकते हैं, तो रखें या न रखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक और सेंटेंस लीजिए, लिटिल डिड एनीबडी नो दैट दिस वुड हैपन टू हिम, लिटिल डिड एनीबडी नो दैट दिस वुड हैपन टू हिम, यानी किसी को क्या पता था कि यह उसके साथ होगा। राइट, तो यहाँ भी आप चाहें तो दैट को रखें, हटा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक सेंटेंस और हम देख लेते हैं, लिटिल डिड आई नो दैट यू वर कमिंग, लिटिल डिड आई नो दैट यू वर कमिंग, यानी मुझे क्या पता था कि तुम आ रहे हो। नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।